हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने संघ और उसका राज्य क्षेत्र पार्ट 1 में देखा था कि संविधान का आर्टिकल 2 बाहरी क्षेत्र जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र है, बाहरी राज्य हैं, उनको भारत में मिलाने की बात करता है। वहीं आर्टिकल 3 भारत के अंदर, भारत की भूभाग के अंदर के जितने भी राज्य हैं उनकी राज्यों की सीमा रेखा बदलने, उनके नाम बदलने, उनके एरिया को कम करने अथवा ज्यादा करने के संदर्भ में बात करता है। और आर्टिकल 4 ये कहता था कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कुछ ही बदलाव करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन 368 के तहत संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, वो एक साधारण प्रोसीजर से ही हो सकता है, हो जाएगा। तो अब इसके बाद में हम लोग इसके बाद में कुछ और चीजें जो बची थी उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। दोस्तों, वहां से भी एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मान लिया मैंने पूछ लिया कि भाषाई आधार पर जो भाषा आयोग बना था तो उसका अध्यक्ष कौन था, या जो सबसे पहले एस.के. धर कमेटी बनी थी, एस.के. धर कमेटी किस लिए बनी थी, क्या पर्पस था उसका। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बनते हैं यहाँ से। आज हम लोग उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, बात आजादी तक हो गई थी। आजादी के बाद जितने भी स्टेट्स को इंडिया में मिलना था वो इंडिया में मिल गए, जो पाकिस्तान में मिलना था पाकिस्तान में मिल गए थे। 3 राज्य बचे थे। कौन से बचे थे? हैदराबाद बचा था, जूनागढ़ बचा था, और कौन से दोस्तों? हैदराबाद बचा था, जूनागढ़ बचा था, जूनागढ़, और तीसरा बचा था J&K। अब दोस्तों, ये जो 3 राज्य थे इन्होंने ये फैसला किया था कि ये ना तो पाकिस्तान में मिलेंगे ना ही इंडिया में मिलेंगे, ये अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में दोस्तों हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई, क्या दोस्तों? हैदराबाद में पुलिस एक्शन की मदद से, जूनागढ़ में रेफरेंडम मतलब जनमत की मदद से जनमत कराया था, और जम्मू एंड कश्मीर में इसी 2020 में 31 अक्टूबर, कब दोस्तों? 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को भी भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। तो दोस्तों, इस तरीके से ये राज्य भारत में मिला लिए गए। और अब कहानी शुरू होती है पार्ट 2 की। क्या कहानी दोस्तों? जैसे ही इन राज्यों को मिलाया गया, भारत के सभी राज्यों को शफल करके कुछ नए राज्य बनाए गए, आपस में एकता हुई, थोड़ा रिस्ट्रक्चर किया गया भारत के राज्यों को। तभी से आंध्रा के क्षेत्र में जो लोग आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में रहते थे, तो वहां के लोगों ने भाषा के आधार पर अपना अलग राज्य मांगने की शुरुआत कर दी। अब दोस्तों, भाषा के राज्य पर जब अलग राज्य बनाने की बात शुरू हुई तो हुआ क्या कि वैसे तो भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही हैं, ऐसे तो बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, बहुत सारे राज्य हो जाए भारत में। तो इसीलिए इस बात में मीन्स कहां तक इस बात को हम पूरा कर सकते हैं, इस बात को थोड़ा समझने के लिए दोस्तों एस.के. धर कमेटी बनाई गई। कौन सी दोस्तों? एस.के. धर कमेटी बनाई गई। कब? 1948 में। तो एस.के. धर कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का मेन कार्य ये था, क्या था? इस कमेटी को इनको ये चेक करना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कहां तक संभव है। इनको यह चेक करना था कि भाषा के आधार पर अगर राज्यों का गठन किया जाए तो ये सुविधाजनक होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, इस कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को
नकार दिया और ये कह दिया कि जो राज्यों का अगर आप पुनर्गठन करेंगे, गवर्नमेंट से ये कहा, सरकार से ये कहा कि अगर आप भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हैं तो ये असुविधाजनक होगा, तो इसीलिए आप भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर सकते। अब इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा था कि प्रशासनिक, क्या दोस्तों, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार आप राज्यों का गठन कर सकते हैं। तो इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मना कर दिया और कहा कि आप प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का गठन कर सकते हैं, ये ज्यादा फायदेमंद होगा। इससे जो प्रशासन के कार्य है वो भी सहूलियत से चल जाएंगे, लोगों तक प्रशासनिक अधिकारी अच्छे से पहुंच पाएंगे, या सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं लोगों की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, वो भी आम जनता तक, बिल्कुल निचले तबके तक आराम से पहुंच पाएंगी। ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था। अब दोस्तों एसके दर कमीशन बन गया, साथ ही साथ में कांग्रेस ने, किसने दोस्तों, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उस कांग्रेस ने भी एक कमेटी फटाफट बना डाली, उसको बोला गया जेवीपी कमेटी। कौन सी दोस्तों? जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी बना गया। अब जेवीपी कमेटी का मतलब क्या है दोस्तों? जेवीपी कमेटी है, जे फॉर हुआ जवाहरलाल नेहरू, थोड़ा ऐसा लिखते हैं दोस्तों, यहां पर ऐसा लिख देते हैं जेवीपी। जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। वी का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पी का मतलब है पट्टाभी सीता रमैया। तो दोस्तों ये तीन लोगों की एक कमेटी कांग्रेस ने बनाई, जेवीपी कमेटी इसको कहा गया। और इस कमेटी का भी वही कार्य था, इस कमेटी को भी वो बैकग्राउंड्स पता लगाने थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों इस कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, इसने भी भाषा के आधार पर भाषा को राज्यों के गठन का आधार मानने से मना कर दिया। कहने का मतलब इस कमेटी ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की रिकमेंडेशंस नहीं की, और इस कमेटी ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मना कर दिया। भाषा को राज्य के गठन का आधार मानने से मना कर दिया, कहने का मतलब, थोड़ा इधर लिखते दोस्तों, से मना कर दिया। कहने का मतलब इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मंजूरी नहीं दी। अब दोस्तों इसी बीच में होता क्या है? इसी बीच में दोस्तों बात है 1953 की, आंध्रा के क्षेत्र में। कहां पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश जो वर्तमान में, उस क्षेत्र की बात है। 1953 में एक कांग्रेस के ही वर्कर थे, कौन? वो थे पोट्टी श्री रमल्लू। कौन दोस्तों थे? वो थे पोट्टी श्री रमल्लू। अब ये पोट्टी श्री रमल्लू दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जिद लेकर बैठ गए, और ये आमरण अनशन पर बैठे। कहां बैठे दोस्तों? आमरण अनशन पर बैठ गए। अब पोट्टी श्री रमल्लू की 56 डेज, 56 दिनों के बाद में मृत्यु हो जाती है। क्या दोस्तों? पोट्टी श्री रमल्लू की 56 दिनों की हड़ताल के बाद में कुछ ना खाने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है।
इनकी मृत्यु हो जाती है 1953 में। कब दोस्तों? 1953 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने तुरंत ही भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को गठन करने की डिमांड पूरी कर दी और इन्होंने घोषणा कर दी कि अब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक नया राज्य बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से नए राज्य बनाने की घोषणा कब कर दी गई थी? 1953 में कर दी गई थी। और वो राज्य कौन सा बनना था? वो बनना था दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो यहां से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? तो दोस्तों भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना था वो था आंध्र प्रदेश। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और निकल के आता है थोड़े अच्छे एग्जाम्स में, जिनका लेवल थोड़ा अच्छा रहता है। वहां पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आंध्रा को किस राज्य से काट के बनाया गया था, तो दोस्तों उस समय राज्य था मद्रास। क्या था दोस्तों? मद्रास। मद्रास से काटकर क्या बनाया गया था? आंध्र प्रदेश बनाया गया। बनाने की बात कर दी थी दोस्तों। अब इसको अम्लीय जामा पहनाया गया था। ये पूर्ण रूप से बना था, कब बना था? ये बना था 1956 में। कब बना था दोस्तों? 1956 में। अच्छा, इसके बाद में ये जो बना था, इससे पहले एक चीज और हुई थी। वो क्या हुई थी दोस्तों? वो बनाया गया था, एक लैंग्वेज कमीशन बनाई गई थी। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की समीक्षा करने के लिए एक बार फिर से कमेटी बनाई गई थी और वो कमेटी बनाई गई थी फजल अली, रिटायर्ड जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, कौन थे? फजल अली। दोस्तों फजल अली कमीशन और ये बनाया गया था 1956 में। अब फजल अली 1953 में बनाया गया था दोस्तों। अब फजल अली कमीशन जब बनाया गया था तो इसके दो और सदस्य थे। कौन थे दोस्तों? दो और इनके सदस्य थे। एक थे के.एम. पणिक्कर और दूसरे थे H.N. कुंजरू। तो दोस्तों ये 3 सदस्यों का आयोग था। ये दो और इसके सदस्य और इसके अध्यक्ष थे फजल अली। ये इसके अध्यक्ष थे इस कमीशन के। फजल अली की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया था। अब इस आयोग का भी वही काम था, इस आयोग को भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की समीक्षा करनी थी। अब दोस्तों फाइनली इस आयोग ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं, उन रिकमेंडेशंस में इन्होंने भाषा को राज्यों के गठन या पुनर्गठन का आधार मान लिया। तो दोस्तों इन्होंने इस बात को मान लिया कि भाषा के आधार पर आप नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने साथ में एक बात और कही। इन्होंने कहा आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन तो कर सकते हैं, लेकिन एक राज्य एक भाषा की थ्योरी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से तो देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही हैं, बहुत सारे राज्य बन जाएंगे। इसीलिए इन्होंने इस बात को तो माना, लेकिन साथ साथ में ये भी कह दिया कि एक भाषा एक राज्य की थ्योरी को आप नहीं अपना सकते। तो इन्होंने ये एक रिकमेंडेशन दी, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मान लिया, साथ साथ में इन्होंने एक सजेशन भी और दिया। अब दोस्तों इन्होंने कुछ और सजेशंस दिए हैं, वो क्या सजेशंस हैं वो हम आपको बताते हैं। इन्होंने कुछ और रिकमेंडेशंस दिए हैं। क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं पहले? तो दोस्तों इन्होंने कहा कि राज्यों का गठन ऐसा होना चाहिए जैसे जिसमें एकता, देश की एकता और एकता एवं सुरक्षा बनी रहे। मींस ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जैसे देश की एकता और सुरक्षा बनी रहे, ऐसा गठन करिएगा, पहली रिकमेंडेशन।
और दोस्तों दूसरी रिकमेंडेशन ये की है कि क्या कहा कि भाषा एवं संस्कृति, भाषा एवं संस्कृति की समरसता बनी रहे। कहने का मतलब भाषा और जो संस्कृति है उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, आपस में अंतर्द्वंद नहीं होना चाहिए। और इन्होंने तीसरी रिकमेंडेशन ये की थी कि प्रशासनिक और आर्थिक सुविधा हो। क्या कहा था इन्होंने ये कहा था कि आप राज्यों का गठन इस तरीके से करिएगा कि जिससे प्रशासनिक और आर्थिक सुविधा हो जाए। तो ये एक और रिकमेंडेशन की थी। एक और रिकमेंडेशन की थी, चौथी रिकमेंडेशन थी, इन्होंने कहा था कि राज्यों और संघ की ज्यादा से ज्यादा भलाई सुरक्षित की जाए। क्या दोस्तों? राज्य एवं संघ, सॉरी राज्यों लिखते हैं, राज्यों एवं संघ की मैक्सिमम भलाई। क्या दोस्तों? मैक्सिमम भलाई या हित। तो इन्होंने ये भी कहा था कि आप राज्यों का पुनर्गठन इस आधार पर करें जिससे राज्यों और संघ की मैक्सिमम भलाई हो सके, उनका मैक्सिमम भला हो सके, आपस में समरसता बनी रहे। तो कुल ये 4 रिकमेंडेशंस दी थी। किसने? फजल अली आयोग ने, जो आयोग संबंधित था किससे? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। क्या दोस्तों? राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। तो दोस्तों ये आयोग भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित था और जो बनाया गया था 1953 में। और इन्होंने ये कुछ सिफारिशें की थी और इनकी सिफारिशों को भारत सरकार ने क्या क्या दोस्तों? इनकी सिफारिशों को भारत सरकार ने थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में क्या कर लिया? मान लिया था। भारत सरकार ने इनकी सिफारिशों को क्या कर लिया? मान लिया। और इसीलिए 1956 में आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य है जिसका भाषा के आधार पर गठन किया गया था। अब दोस्तों जो आंध्र प्रदेश जो पहला राज्य बना था 1956 में, अब अभी तक राज्यों के जो पुनर्गठन का सिलसिला था वो अभी तक चल रहा है और अभी तक नए राज्य बनाए जा रहे हैं। अब दोस्तों अब देश में पहले शुरुआत में तो 14 राज्य और 6 यूटीज थे। तो अब स्ट्रक्चर बदलता हुआ लगातार बदल रहा है और अभी पिछले साल जम्मू एंड कश्मीर को भी देश का अभिन्न अंग बनाया गया। आर्टिकल 370 और 35A हटाकर उसको देश में अभिन्न अंग बिल्कुल भारत का परमानेंट राज्य बनाया गया। अब दोस्तों यहां से कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित। राज्यों का गठन कब हुआ, कैसे हुआ? अब दोस्तों अब भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, आंध्रा बना था। कब बना था दोस्तों? आंध्र प्रदेश बना था 1956 में। कहां से अलग हुआ था दोस्तों? ये मद्रास, उस समय जो प्रेजेंट टाइम पे तमिलनाडु है, उस समय मद्रास हुआ करता था, उससे अलग हुआ था। अब दोस्तों उसके बाद में कब? गुजरात और महाराष्ट्र ये 2 प्रदेश अलग हुए थे 1960 में। कब दोस्तों? 1960 में गुजरात से अलग होकर महाराष्ट्र बना दिया गया था। महाराष्ट्र में वो लोग थे जो महाराष्ट्र की भाषा कौन सी है, जरा आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि महाराष्ट्र की भाषा कौन सी है। तो उस भाषा के आधार पर ये महाराष्ट्र अलग किया गया था गुजरात से।
अब दोस्तों यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था, गुजरात का गठन कब हुआ था। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, जब बना था नागालैंड, कब बना था, कौन बना था दोस्तों, नागालैंड कब बना था। नागालैंड बना था 1963 में। कब बना था दोस्तों, 1963 में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, कई बार एसएससी में पूछा जा चुका है, रेलवे में पूछा जा चुका है। तो ये यहां से नागालैंड बना था। अब इसके बाद में दोस्तों 1966, बात है 1966 की। 1966 में बना था हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। 1966 में 3 राज्य बने थे, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है सिक्किम से रिलेटेड। दोस्तों सिक्किम का गठन कब हुआ था, सिक्किम का गठन हुआ था फाइनली सिक्किम 1975 में देश का हिस्सा बना था। कौन, सिक्किम। और यहां से संविधान संशोधन भी पूछा जाता है। और संविधान संशोधन कौन सा था दोस्तों, वो था 36वां संविधान संशोधन। तो जो 36वां संशोधन था, उस संशोधन के माध्यम से 1975 में सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। अब दोस्तों यहां से फिर गोवा को 1987 में गोवा बनाया गया था। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब फिर बात आई 2000 की। 2000 में कौन बनाया गया था, 2000 में बनाया गया था छऊजा। क्या दोस्तों, छऊजा। छऊजा का मतलब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 2000 में बने थे। और कब बने थे, ये बना था 1 नवंबर, ये बना था 9 नवंबर और ये बना था 15 नवंबर 2000 को। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद में जो रिसेंट में 2014 में बना था, 2014 में बना था, वो बना था कौन सा दोस्तों, वो बना था तेलंगाना। क्या बना था, तेलंगाना बना था। कब बना था, ये बना था 2 जून को। कब बना था दोस्तों, 2 जून को बना था। तो इस तरीके से भारत के राज्यों का गठन हुआ। अब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग 370 और 35A को हटाकर कब बनाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोगों ने इतना डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और दोस्तों ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहां से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको बिंदास दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद।